स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो यू हैव लुक्ड एट द वेरियस कंपाउंड ऑफ द इन्वायरमेंटल एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। तो ये कि बायोटिक और बायोटिक फैक्टर होते हैं जो इकोसिस्टम को बनाते हैं। तो ये अपन देखते हैं कंपोनेंट्स। द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर सीन द फंक्शन एज ए यूनिट वेयर यू कंसिडर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो इकोसिस्टम को की फंक्शनल यूनिट होती है। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स। तो ये 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो फंक्शन यूनिट के रूप में काम करते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रोडक्टिविटी। A constant input of solar energy in the basic requirement for any ecosystem or to function and sustain। तो क्या होता है कि सबसे इकोसिस्टम को फंक्शन करने के लिए और अपने आप को सस्टेन करने के लिए सबसे मेन ज़रूरी क्या होती है? सोलर एनर्जी होती है। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया और ए टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है कि किसी भी एक टाइम पीरियड है, उसके टाइम पीरियड में फोटोसिंथेसिस के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेट ग्राम पर मीटर स्क्वायर और एनर्जी किलो कैलोरी मीटर पर स्क्वायर। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड इज प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जो प्लांट्स होते हैं वो बायोसिंथेसिस के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर के रूप में जो बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। इट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर टू कंपेयर टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। तो डिफरेंट इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी भी अलग अलग होती है। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड। तो इस प्रोडक्टिविटी को 2 टाइप में डिवाइड किया गया, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है कि जो कंप्लीट प्रोडक्शन होता है बायोमास के रूप में फोटोसिंथेसिस के द्वारा एनर्जी का, तो उसको बोलते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्लांट्स होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो रेस्पायरेशन में भी यूज़ में लेते हैं उस एनर्जी को। तो जो जीपी ग्रोस प्राइमरी रेट माइनस रेस्पायरेशन में यूज ले लेते हैं, तो जो बाकी रहती है उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन हेटेरोट्रोप्स हर्बिवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो वो होती है जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि रेस्पायरेशन में यूज हो गई तो लॉस हो गई। जो बाकी रहती है वो हर्बिवोर्स मतलब ट्रॉपिक लेवल्स के लिए अलग अलग है, हर्बिवोर्स है, डिकम्पोजर्स है, तो उसके लिए जो अवेलेबल बायोमास होता है उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू एनर्जी, मतलब कि हर्बिवोर्स और डिकम्पोजर्स ने खा लिए, तो वो जो न्यू एनर्जी बनाएंगे वो होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहिबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया। तो ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो प्लांट स्पीसीज होती है, तो उस पर डिपेंड करती है कि वो कहाँ रहते हैं पर्टिकुलर एरिया पे, कि वहाँ पे सनलाइट मिनरल्स अवेलेबिलिटी क्या हो उसकी। इट आल्सो डिपेंड ऑन द वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं लाइट, वाटर, मिनरल्स, तो फैक्टर्स है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट। तो प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी क्या है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उस पर भी डिपेंड करती है। Therefore, the varies of different type of ecosystem. The annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 बिलियन टन्स। तो ये क्या है कि बायोस्फीयर है उसकी होल अप्रोक्सीमेटली क्या होती है? नेट प्रोडक्टिविटी 170 बिलियन टन्स होती है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70 पर मिलियन ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। ओशियंस की होती है वो 55 बिलियन टन्स होती है। तो ओशियंस की नेट प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है बाकी इकोसिस्टम की तुलना में। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज माय चैनल। थैंक यू।